सुनवाई करने की शक्ति, ठीक, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने की शक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता कहते हैं। समझ में आया? द पावर ऑफ ट्रायल इज नोन एज अथॉरिटी। द पावर ऑफ ट्रायल इज नोन एज अथॉरिटी, मतलब जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है वो उसकी अधिकारिता कहलाएगी। समझ में आया? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता दो प्रकार की हो सकती है, तीन प्रकार की भी हो सकती है, नहीं दो ही प्रकार की। धोखेबाज है। बड़ा मुसीबत है भाई। ठीक है, आई हेट धोखा। सच्ची बोल रहे हो, चीड़ लगता है, धोखा दे रहा है। क्या करूं, फेंक दूं? है क्या कर दो? रायपुर से क्लास लेता हूं, सही रहेगा, धोखेबाजी नहीं होगी। आवाज कटता है। देखो, अधिकारिता, अधिकारिता मतलब सुनवाई करने की शक्ति है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता दो प्रकार की होगी। अधिकारिता जो है आपका दो प्रकार की होगी। देखो, पन्ना खत्म हो गया, दूसरे पन्ने में लेता हूं। ठीक है, जो अधिकारिता होगी आपका, यही ठीक है, उंगली ठीक लिखा रहा है ना। अधिकारिता बेसिकली आपका दो प्रकार की होगी, और ये दो प्रकार की अधिकारिता कहने का मतलब क्या है? एक को कहते हैं आरंभिक अधिकारिता, इनिशियल अथॉरिटी, या इसी का दूसरा नाम है आपका मूल अधिकारिता। एक आरंभिक अधिकारिता और दूसरा आपका मूल अधिकारिता। और एक होता है आपका अपीलीय अधिकारिता, ठीक है ना, अपीलेट अथॉरिटी। अधिकारिता दो प्रकार की होगी, एक को कहते हैं आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता, इंग्लिश में कहेंगे इनिशियल अथॉरिटी या ओरिजिनल अथॉरिटी, और दूसरा होती है आपका अपीलीय अधिकारिता या अपीलेट अथॉरिटी। अब समझना, ऐसे मामले, ठीक, ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, द मैटर्स विच कैन बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इन सुप्रीम कोर्ट, ऐसे केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता कहें। लेकिन ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए जा सकते, बल्कि हाई कोर्ट से अपील में लाए जा सकते हैं, उन्हें उसकी अपीलीय अधिकारिता कहें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अधिकारिता बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक है आपका आरंभिक अधिकारिता, इनिशियल अथॉरिटी, और दूसरी आपका अपीलीय अधिकारिता, अपीलेट अथॉरिटी। आरंभिक अधिकारिता मतलब ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सके, वो उसकी आरंभिक अधिकारिता है। लेकिन ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाए जा सकते, बल्कि अपील के माध्यम से लाए जाते हैं, हाई कोर्ट से कोई मामला आप असंतुष्ट हो और आप अपील कर रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? अपीलीय अधिकारिता। समझ पा रहे हो? एक बात ध्यान समझे बेटा, ये जो आरंभिक अधिकारिता है आपका, आरंभिक अधिकारिता, ये फिर से दो प्रकार की होती है, इसलिए मैं शुरू में तीन बोल रहा था। इसी के नीचे बना सकते हैं, जगह नहीं, ऐसी करूं क्या? ये जो आरंभिक अधिकारिता होती है फिर से दो प्रकार की हो सकती है। एक को बोलते हैं अनन्य आरंभिक अधिकारिता, ठीक है, एक को कहेंगे हम अनन्य आरंभिक अधिकारिता, ठीक है। अनन्य आरंभिक अधिकारिता, एक्सट्रीम इनिशियल अथॉरिटी, और एक होता है आपका सामान्य आरंभिक अधिकारिता।
ठीक है, नॉर्मल अथॉरिटी, ठीक है, एक अनन्य होगा एक्सट्रीम और एक आपका नॉर्मल। देखो कुछ मामले ऐसे होंगे जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लाए जा सकेंगे, ऐसे मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे वो उसकी अनन्य आरंभिक अधिकारिता है, एक्सट्रीम इनिशियल अथॉरिटी। लेकिन कुछ मामले ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, उसे कहेंगे हम सामान्य आरंभिक अधिकारिता। समझ रहे मेरी बात को? जो मामले सुप्रीम कोर्ट में सीधे आए वो आरंभिक अधिकारिता, लेकिन कुछ मामले जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आएंगे वो अनन्य आरंभिक अधिकारिता। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में डायरेक्ट आ सकते हैं, उसको उसकी सामान्य आरंभिक अधिकारिता कहते हैं। जैसे आप याद रखें, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए मामले आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसलिए मौलिक अधिकार से संबंधित जो मामले होंगे वो सामान्य आरंभिक अधिकारिता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है और हाई कोर्ट में भी। लेकिन अगर हम बात करें आपका अनन्य आरंभिक अधिकारिता की, अगर अनन्य आरंभिक अधिकारिता की बात करेंगे जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं, तो देखें वो कौन कौन से मामले होंगे। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, समझ रहे हैं? द डिस्प्यूट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में लड़ रहे हैं किसी चीज को लेकर के, उनमें कोई विवाद हो गया है, तो उस विवाद का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, वो उसकी अनन्य आरंभिक अधिकारिता है। मेरी बात समझ रहे हो? वो उसकी अनन्य आरंभिक अधिकारिता होगी। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों का विवाद हो गया, ठीक। तीसरा मतलब दूसरा, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद, समझ रहे हो? इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, कहीं और नहीं जा सकता। तो यह भी उसकी अनन्य आरंभिक अधिकारिता है। इसके बाद तीसरा, केंद्र राज्य विवाद, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट। अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उस विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ? केंद्र राज्य विवाद, तो केंद्र राज्य विवाद का निपटारा भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो ये इस तरीके से आपका आरंभिक अधिकारिता होती है, ठीक। तो आरंभिक अधिकारिता जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होंगे जो केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में आएंगे। जो केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वो अनन्य आरंभिक अधिकारिता, एक्सट्रीम इनिशियल अथॉरिटी, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में आ सकते हो नॉर्मल इनिशियल अथॉरिटी, ठीक है ना, सामान्य आरंभिक अधिकारिता। जो मामले केवल सुप्रीम कोर्ट में आएंगे ऐसे 3 हैं: 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन विवाद। क्लियर हुआ? इसके अलावा जैसे कुछ मामले ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों जगह जा सकते हैं, जैसे मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ मामला, फंडामेंटल राइट्स। समझ में आया? ये इस तरीके से, ठीक। खैर, अब मैं आपको यह बता रहा था, अब इसमें जो अपील हम लोग देख रहे थे, आपका ये अधिकारिता अपन देख रहे थे ना कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता है। तो अधिकारिता आपका 2 प्रकार की है, ठीक। एक आपका आरंभिक अधिकारिता है ना, आरंभिक है, और एक क्या आपका अपीली अधिकारिता है, ऐसा है ना। आरंभिक तो हम समझ गए। अच्छा, अपील भी हम जो करते हैं आपका,
ठीक। जो अपील करेंगे, अपील भी कई मामलों में कर सकते हैं। सबसे पहले तो संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। ठीक। दूसरा आपका दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं, सिविल मैटर्स। तीसरा आपका फौजदारी मामलों में अपील कर सकते हैं। और चौथा विशेष मामलों में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अपील इन स्पेशल मैटर्स। जब हम अपील करते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील 4 प्रकार के मामलों में किया जा सकता है। एक संवैधानिक मामलों में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। संवैधानिक मामलों में अपील मतलब जैसे संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है और वो प्रश्न कहां पर है आपका, हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया उससे सेटिस्फाई नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, संवैधानिक मामलों में अपील। ठीक है। इसके अलावा दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील मतलब शादी ब्याह जमीन जायदाद इन सब के मामलों में भी अपील कर सकते हैं। अगर आप भाई पहले तो दीवानी मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहां संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते। फौजदारी मामले, क्रिमिनल मैटर्स, मतलब जैसे हत्या लूट डकैती इन सबको फौजदारी मामले बोलते हैं। तो फौजदारी मामलों में भी आप कहां जा सकते हैं, आपका हाई कोर्ट से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। विशेष मामले मतलब स्पेशल मैटर, मतलब जैसे सर्विस मैटर। मान लीजिए आप भर्ती हो रहे हैं अभी डिप्टी कलेक्टर के तौर पर, आपके बाद में 2030 बैच में कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहा है और आपसे ज्यादा सैलरी उठा रहा है, आपसे पहले प्रमोशन हो जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट मतलब कैट सैट में जा सकते हैं, वहां से हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नौकरी चाकरी संबंधित मामलों में अपील मतलब विशेष मामलों में अपील इसी को कहा जाता है। तो इतने मामलों में अपील किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? और यही पूरी अधिकारिता बताई गई है आपका 131 से लेकर के 137 के बीच में। कैसे देखो, 131 से 137 में अधिकारिता बताई गई है। तो ये जो आरंभिक अधिकारिता है, मतलब आरंभिक अधिकारिता, ये बताई गई आपका 131 में। अपीलीय अधिकारिता 132 से लेकर 136 के बीच में, जिसमें से 132 संवैधानिक मामलों में अपील, 133 दीवानी मामलों में अपील, 134 फौजदारी मामलों में अपील और 136 विशेष मामलों में अपील। याद हुआ? 131 से 36 अधिकारिता है, तो 131 आरंभिक अधिकारिता, 32 से 36 अपीली अधिकारिता है, लेकिन 32 में संवैधानिक मामलों में अपील। ठीक है। 33 में दीवानी मामलों में अपील, 34 में फौजदारी मामलों में अपील और 36 में विशेष मामलों में अपील। समझ पाए? तो ये आपका 132 से लेकर 136 मतलब अपील है। याद हुआ? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray